Chapter 17, Religious Movements and Social Reformers. As we have studied earlier also कि इंडिया का कल्चर जो है वो बहुत रिच है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सोशल रिफॉर्मर्स और रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में। हमारे देश में बहुत सारे रिलीजियस टीचर्स हुए हैं कई समय से, और उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Hinduism is the oldest religion and it is based on Vedas. Vedas and Puranas are amongst the earliest books of knowledge. Epics हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि रामायणा, महाभारत, and they teach us about the life of Lord Rama and Lord Krishna respectively. Teaching of thinkers such as about the life of Lord Rama and Lord Krishna respectively. Teaching of thinkers such as Adi Shankaracharya, Dayanand Saraswati, and Swami Vivekananda have helped people to understand religion better. Buddhism was spread by Gautam Buddha and Jainism was spread by Lord Mahavira. उसके बाद क्रिश्चियंस हैं जो कि वो फॉलो करते हैं जीसस क्राइस्ट को, और वो ये हमें सिखाते हैं कि हर किसी से प्यार करना और एक हम्बल बिहेवियर रखना बहुत ज़रूरी है, और परमात्मा जो है वो हमारे पिता समान है और हम सभी उनके बच्चे हैं। इस्लाम को प्रॉफिट मोहम्मद ने शुरू किया था, और उन्होंने जो लोग उनको फॉलो करते हैं उसको मुस्लिम्स बोलते हैं। अल्लाह इज़ टू बी वर्शिप्ड एंड दैट द प्रॉफिट मोहम्मद इज़ अल्लाह's मैसेंजर। दिन में 5 बारी वो प्रार्थना करते हैं, और रमज़ान के महीने में पूरे महीने में वो फास्ट रखते हैं। अगेन मुस्लिम्स आर ऑल्सो शुड गिव अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द वेल्थ टू द पुअर एंड नीडी, ये उनको सिखाया जाता है। सिखिज्म गुरु नानक ने शुरू किया था, और उनका जो होली बुक है वो है गुरु ग्रंथ साहब, एंड इट इज़ द होली बुक। There have been 10 gurus, but after them the holy book remains the last guru. The Sikh are found in almost all parts of the world. Sikhs are easily spotted by the turbans and beard. Then we have the Parsi religion, which was found by Zarathustra, and he taught that all people should do good deeds to help others. That is something very important that everyone should be doing. Then the holy book is known as Zendavesta. इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय। सोशल रिफॉर्मर्स कौन होते हैं जिन्होंने हमारे सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करी बाय देयर थॉट्स एंड डीड्स। तो सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय, जो कि पैदा हुए थे 1774 में, और उन्होंने ब्राह्मण समाज को शुरू किया था। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज एफर्ट्स टू एबॉलिश सती प्रैक्टिस। तो पुराने ज़माने में जब औरतें विधवा हो जाती थी, जब उनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती थी, तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने हस्बैंड्स के साथ खुद भी उसी चिता में अपने प्राण दे दे। तो इस जो प्रथा थी उसमें लोगों को, उसमें औरतों को बहुत तकलीफ होती थी, और इन्होंने राजा राम मोहन रॉय ने इस प्रथा को अबॉलिश करने की पहल करी थी। उसके बाद है करमचंद गांधी, जिनको हम बहुत प्यार से बापू भी बोलते हैं, एंड ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन। He started the सत्याग्रह मूवमेंट, और उनके बाद बहुत सारे लोगों ने उनके पीछे, उनके साथ उस मूवमेंट को ज्वाइन किया, क्योंकि उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था, और जितने भी लोग हैं वो अंग्रेज़ों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो बापू जो थे उनके लीडर थे, और उन्होंने पूरे देश को एक सच्चाई का रास्ता दिखाया। उन्होंने ये भी बोला कि अहिंसा या फिर टोटल नॉन वायलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये है कि किसी से भी अगर हम प्यार से बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी से भी प्यार से बात करें, क्योंकि अगर हम लड़ाई करेंगे या अगर हम अच्छे से बात नहीं करेंगे तो वो मैटर कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती है। लेकिन अगर हम प्यार से बात करेंगे, अच्छाई की तरफ रहेंगे, तो फिर कोई भी समस्या हल हो सकती है। Then we had Kabir. He was a mystic poet and saint of India whose writings have greatly influenced the Bhakti movement, and he influenced the prevailing religious mood of all times, such as bold Brahmic Hinduism and Tantrism, the teachings of Nath Yogis, and the personal devoteeism of South India mixed with the imageless God of Islam. तो इन्होंने भी काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। उसके बाद हुए स्वामी विवेकानंदा, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी, और मॉडर्न इंडिया की भी। उन्होंने इंट्रोडक्शन किया वेदांता का और योगा इन यूरोप एंड अमेरिका। फिर देखते हैं हम यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की शुरुआत करी, सोसाइटी ऑफ नोबल्स, अ हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट फाउंडेड इन 1875। एंड देन देयर वाज आचार्य विनोबा भावे, and he is considered as the spiritual successor of Mahatma Gandhi.
He was a scholar, thinker, writer who produced numerous books and translator who made Sanskrit texts accessible to common man. He wrote brief introductions and criticisms of several religious and philosophical works like Bhagavad Gita and work of Adi Shankaracharya. उसके बाद हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि एक फिलोसोफर थे, एकेडमिक थे, एजुकेटर थे, राइटर, ट्रांसलेटर, पोएट, पब्लिशर और बहुत सारी चीज़ें करते थे वो. ही वॉज अ वेरी की फिगर इन द बंगाल रेनेसेंस. वहाँ पे बंगाल में लोगों को चेंज करने में, लोगों के बीच में आत्मविश्वास लाने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ था. In earlier times, remarriages of widows would not occur, but he is the person who wanted that and he fought for the cause. People from different religion and different times have enriched Indian culture. So students, what have we studied in this chapter? What are the points to remember? Many great people did a lot for the warfare of human beings. Gautam Buddha, Lord Mahavira, Buddhism, Jainism and Sikhism, all of this originated in our country. Then we had great social reformers in our country, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों के लिए लड़ाई करी, जैसे कि कास्ट सिस्टम, सती सिस्टम, देन वीडो रीमैरिजेस, इस तरीके की बहुत सारे, इस तरीके से जो हमारे सोसाइटी में जो बेकार की प्रथाएं चली आ रही थी, जिससे लोगों को तकलीफ़ें होती थी, ऐसे जो सोशल रिफॉर्मर्स हमारे देश में हुए, उन्होंने सोशल चेंजेस लाने की बहुत कोशिशें करी और बहुत सक्सेस भी हुए. And then Indian culture and scientific knowledge has been enriched by people all across the world. Thank you so much, and I hope you had a great learning in this chapter. See you in the next chapter. Very much thank you.